नमस्कार। खेल की खबरों में आज सुबह सबसे पहले एक खास बातचीत दो दिग्गजों के साथ। वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिल देव और वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण इस बार एक ही मंच पर थे। दोनों ने माना कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लेकर T20 वर्ल्ड कप और MS धोनी के चैलेंजेस पर उन्होंने संजय किशोर से खास बातचीत की। नया साल शुरू होने वाला है और भारतीय टीम के सामने नई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां पर 5 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कपिल देव सर और VVS लक्ष्मण सर। सर, पहली चुनौती ऑस्ट्रेलिया है। आप भारतीय टीम को कितना मजबूत आंकते हैं? ऑस्ट्रेलिया किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर क्रिकेट देखी जाए पिछले 40-50 साल की, जब से हम देख रहे हैं 30-40 साल की, वो बहुत बड़े फाइटर है। वो छोड़ते नहीं है, उनकी कोई टीम भी हो। तो सबसे बड़ा है कि आप किसी सॉफ्ट ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, आप टफ ओपोनेंट के खेल रहे हैं। वो मेंटली भी टफ है, फिजिकल भी टफ है, और कंडीशन भी आपके लिए टफ होंगी। तो अगर आप मेंटली फिक्स है, सोच लिया है कि हमें इनके अगेंस्ट टफ खेलना है, तो मैं ये कहूँगा फिर कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी सोच ही सबसे बड़ी जीत है। लक्ष्मण सर, आपको हमेशा से परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रहा है। जो मेंटल टफनेस की बात की कपिल देव सर ने, किस तरह की मेंटल टफनेस की जरूरत होती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में? जी हाँ, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जो है एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलना बहुत जरूरी है और खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा पाजी ने बताया, सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बराबर सोचेंगे तो रिजल्ट भी बराबर होंगे। नंबर 2 जो है कंडीशंस, कितना जल्दी आप कंडीशंस के लिए एडजस्ट हो जाएंगे वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। टेक्निक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और मैचेस जो है 5 वनडे मैचेस है, उतना वार्म अप गेम्स में नहीं है, तो कितना जल्दी आप कंडीशंस के लिए यूज टू हो जाएंगे वो निर्णय करेगा जो तरीके से भारतीय टीम खेलेगा। तीसरा चीज़ जो है बैटिंग में विकेट संभालना बहुत ज़रूरी है। विकेट इन हैंड आप जो है बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और बॉलिंग में विकेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि विकेट लेंगे आप ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ तो दबाव में डाल सकते हैं। आप बचकर नहीं खेल सकते, आप जो है छिड़कर खेलना ज़रूरी है, और आक्रामक सोच के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था गेंदबाजों का, खास कर बात करें, आपने गेंदबाजों की बात की तो, लेकिन जो ये साल रहा है 2015 से एक भी सीरीज जीतने में भारतीय टीम नाकाम रही। तो अभी जो टीम में बॉलर हैं उसको किस तरह से आंक रहे हैं आप, क्या चुनौतियां पेश करेंगे? मुझे लगता है कि काफी बढ़िया बैलेंस है बॉलिंग अटैक में। आपके पास तेज गेंदबाज है, 140 से अधिक डालते हैं, कंसिस्टेंटली डालते हैं, और उनके पास क्षमता है विकेट लेने के लिए। और दूसरा, आपके पास 2 स्पिनर्स है। अश्विन मेरे हिसाब से फॉर्म ऑफ इस लाइफ में है, और जडेजा का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के बाद। तो मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन सोच के बारे में मैं वापस बोलूंगा, क्योंकि आप जब विकेट लेंगे तो दबाव में आएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम। तो वर्ल्ड कप में इसी वजह से बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, क्योंकि सब मैचेस में 10 विकेट लिए, पूरे टीम को ऑल आउट किए। तो लाइन बहुत बढ़िया था वर्ल्ड कप में, लेंथ भी बढ़िया था, लेकिन एडजस्ट नहीं कर सके सेमीफाइनल्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है शॉर्ट पिच डिलीवरी बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं, कट और पुल बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो लेंथ में थोड़ा सुधार जरूर देखना चाहूँगा, थोड़ा आगे डालना चाहिए। उसके बाद सोच जो है एग्रेसिव विकेट लेने की सोच होनी चाहिए। तो अब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बॉलर को, क्या सजेशन होगा आपका, सलाह होगी? देखिए, ये बहुत अनफेयर है कि हम क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। एक टीम का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, टीम क्या सोचती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि ये टीम की सोच सही लगी या नहीं लगी। मैं सिर्फ टीम की सोच देखता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि क्या सही सोच है या गलत सोच है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। उनके साथ रवि शास्त्री हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़ा अनुभव रहा है उनको, ऑस्ट्रेलिया को वो जानते हैं इन कंडीशन को। तो अगर आपकी सोच सही है तो फिर मेरी सोच क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट क्या लेके आते हैं। सुरेश रैना की बात करें, सुरेश रैना को वनडे टीम में नहीं है, इस पर क्या आपके थॉट है? ठीक है, कभी कभी झटका लगना चाहिए प्लेयर का, और नहीं है, प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, बहुत उनमें हुनर है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी ये झटका एक प्लेयर को वो नींद से जाग के ले आता है और उसके लिए बेटर हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव लेगा सुरेश रैना तो आने वाले समय में हम एक बेहतर प्लेयर पाएंगे। अगर इसको नेगेटिव लेगा तो इसका मतलब उनकी कोई जगह ही नहीं है।
कभी कभी आप दूसरों को गलत प्रूव करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। तो सुरेश रैना के लिए ये है कि हौसले मत हारो, मेहनत करो और प्रूव करो कि ये सिलेक्टर्स ने मुझे नहीं पिक किया, मैं इसको बेहतर करके दिखाऊंगा और ये रियलाइज कराऊंगा कि ये सिलेक्टर्स ने मुझे नहीं पिक किया, लेकिन आज सिलेक्टर सही है। वर्ल्ड T20 तक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या आपको लगता है कि दो कप्तानों का जो फॉर्मूला है वो सही है भारत के लिए? जी हाँ, सही है और अब तक वर्क भी कर रहा है। तो विराट कोहली जो है टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और इसी वजह से विराट कोहली कैप्टन बने, क्योंकि धोनी ने संन्यास लिया टेस्ट मैच क्रिकेट में। धोनी के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है और जो तरीके से टीम को हैंडल करे, बहुत ही लाजवाब तरीके से हैंडल करे। और मुझे लगता है कि ट्रांजिशन जो इंडियन टीम में हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन का। तो मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी है धोनी के लिए और भारतीय टीम के लिए। 2011 में जब वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में था, हम सबका उम्मीद यही था कि भारतीय टीम जीतेंगे। तो ये साल ये समय भी T20 वर्ल्ड कप यही जीतेंगे बोलकर उम्मीद करता हूँ मैं, और यही सोच भारतीय टीम भी करते। तो धोनी के ऊपर काफ़ी निर्भर रहेगा, क्योंकि कैप्टन जो तरीके से अपनी टीम को हैंडल करता है वो हिसाब से टीम खेलता है। तो मुझे लगता है कि सही निर्णय। और मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि ज़्यादा चर्चा होती है मीडिया में, लोगों के बीच में, कि धोनी के कैप्टनसी के बारे में। जो कैप्टन इतना बढ़िया प्रदर्शन करे टीम के लिए, पिछले 8 साल में इतना काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते, तो ये चर्चा गलत है मेरे हिसाब से। कपिल से आपसे जानना चाहेंगे, धोनी को कप्तान बना के जो ये स्थिति थी टीम में बिल्कुल साफ कर दिया चयनकर्ताओं से, तो इससे टीम एक सेटअप के साथ खेले, एक माइंड जो सेटअप है माइंड वो उसके साथ खेलेगी कि कप्तान कौन है उनका अगले 3 महीने तक। आई थिंक दुविधा में नहीं रखना चाहिए कोई भी खिलाड़ी, उसको श्योरिटी चाहिए। अगर आप एक खिलाड़ी को श्योरिटी दे देते हैं कि ये आप खेलोगे, तो उसकी सोच बदल जाती है। जब आप किसी के सर पे तलवार रखोगे तो पूरी टीम का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि टीम को आने वाले वर्ल्ड कप तक ये मालूम है कि धोनी हमारा कप्तान है और होना भी चाहिए। इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी क्रिकेट में जीत लेके आया देश के लिए, और जब जाना है तो जाना है। जब उन्होंने सही सोचा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, तो उन्होंने नहीं खेली। ऐसा नहीं है कि वो इस टीम में ज़्यादा रहना चाहते हैं, जहाँ जो उनको ठीक लगता है वो कर रहे हैं। और सेलेक्टरों ने भी बहुत अच्छी सोच दिखाई, और सेलेक्टर्स की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने क्लियर कर दिया है सबका डाउट, सबसे ज्यादा मीडिया का डाउट। हमारा कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही लक्ष्मण ने कहा कि मीडिया का डाउट क्लियर कर दिए कि इसके ऊपर डिस्कशन ना हो तो अपनी देश की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा। कुछ आखिरी सवाल सर, 2007 T20 की बात करें तो उसमें जो सीनियर खिलाड़ी थे वो टीम से हट गए थे, ये कहते हुए कि ये फॉर्मेट है हमारे लिए नहीं है। लेकिन इस बार आशीष नेहरा, युवराज सिंह जैसे चेहरों को शामिल किया गया, हरभजन सिंह भी हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, उस समय T20 का कुछ अनुमान नहीं था कहाँ जा रहा है T20। सब सीनियर प्लेयर ये सब बहुत क्रिकेट खेले थे, तो इनको रेस्ट चाहिए था। और एक T20 का नया एक क्रिकेट निकला था, और मैं भी ये मानता हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि T20 क्रिकेट इस मुकाम तक पहुंचेगा, इस जगह तक पहुंचेगा कि उसके ऊपर पूरी दुनिया आंखें बिछा के रखी होंगी। तो इसलिए शायद वो जब निर्णय लिया था इसलिए था एक यंग टीम को भेजो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि एक आप प्राइड लेते हैं, आप एक हुनर रखते हैं अपने पास कि हम T20 के चैंपियन हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप 50 ओवर जब पहले बार बना था तो इतना नहीं था, लेकिन स्लोली आप इस चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। और शायद T20 वर्ल्ड कप भी आने वाले समय में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये फॉर्मेट उस समय नया था, इसलिए सीनियर प्लेयरों ने रेस्ट लेना बेहतर सोचा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आप अपनी बेस्ट टीम पिक करते हो, क्योंकि इसमें बहुत प्राइड है। अब वैसे यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 36 साल की उम्र में आशीष नेहरा को मौका दिया गया है, आप उनको करीब से जानते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं दाद देना चाहूँगा सेलेक्टर्स के लिए, क्योंकि जो सोच है सही सोच है। क्योंकि 3 महीने में विश्व कप हो रहा है और बॉलिंग में नए बॉल में से विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और डेथ ओवर्स में भी बढ़िया डालने की क्षमता रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप मैचेस जीतना चाहेंगे तो आशीष नेहरा के पास ये एक काबिलियत है कि नए बॉल से विकेट भी लेते हैं और डेथ में भी अच्छे बैट्समैन के खिलाफ रन भी ले देते हैं और विकेट भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सही निर्णय। और आशीष नेहरा मेरे हिसाब से एक प्रेरणा है, क्योंकि पिछले 4 साल से उनको मौका नहीं मिला भारतीय टीम में
खेलने के लिए, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, मुझे पता है कि किस तरह से अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, जिम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना 4 साल तक, यही सोच के कि मुझे कभी ना कभी भारतीय टीम में मौका मिलेगा, ये दाद देनी पड़ेगी। और ये सीख है युवा खिलाड़ी के लिए कि जिस तरह से आशीष नेहरा ने प्रेरणा बनाए सबके लिए, और गिव अप नहीं करे। तो मुझे लगता है कि आशीष नेहरा का जो सिलेक्शन है, राइट डिसीजन सेलेक्टेड हो मैं थोड़ा सा आपके साथ सहमत नहीं हूँ। आपके लिए वो 36 साल के, मेरे लिए 26 साल के है वो, क्योंकि आप एज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हाँ, हर एक खिलाड़ी की एज होती है, लेकिन अगर कुछ लोग 25 साल में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग 36 साल में जवान लगते हैं। अगर वो टीम के लिए अपना काम कर सकते हैं और सेलेक्टर्स की सोच को बरकरार कर सकते हैं, और इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। तो कभी कभी हम एज को किस खिलाड़ियों के लिए पीछा छोड़ देते हैं कि ये यंग 36 ईयर ओल्ड है और वो बूढ़ा 26 साल का है, तो आप क्या समझते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पसंदीदा युवराज सिंह को वनडे टीम में रहना चाहिए था? किसको? युवराज सिंह की। युवराज बहुत बढ़िया है। देखिए, वो एक बड़ा खिलाड़ी होता है तो उसको टीम में रखते हुए ये होता है कि आप बड़ा खिलाड़ी कैसे बनता है, जब आपने बड़े बड़े मैच जिताए हो। हारते हुए मैच को आप जिताते हैं तो आप बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। तो युवराज एक ऐसा हिंदुस्तान का प्लेयर है जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। बड़े बुरे वक्त से बीच में निकले हैं, उसको तोड़कर आप आगे आए हैं। तो एक कप्तान, एक सेलेक्टर्स की ये कि ये बड़ा खिलाड़ी है, अगर ये चलेगा तो ये अकेला अपने बलबूते पे मैच जीत सकता है। तो सेलेक्टर्स की ये सोच मुझे अच्छी लगी, और इसको पूरा करने के लिए युवराज को बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि सेलेक्टर्स ने उनके ऊपर यकीन किया है और युवराज को सेलेक्टर्स को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। तो ये थे वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण और वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिल देव, जो आने वाली भारत की चुनौतियों के बारे में बातचीत कर रहे थे।